ये है हीरो की सिटी डीलक्स ओल्ड मॉडल बाइक। भाई कार्बोरेटर वाली बाइक है। और भाई आज आपको सिखाएंगे माइलेज किस तरीके से सेट किया जाता है। तो ये हमारे पास आई है भाई माइलेज सेटिंग के लिए। तो आज आपको बताएंगे किस तरीके से माइलेज की सेटिंग होती है। तो ये रहा कार्बोरेटर। इसमें देखिए ये कार्बोरेटर होता है और भाई इस कार्बोरेटर में 2 स्क्रू होते हैं। देखिए आप लोग, ये पहला स्क्रू देख रहे हैं आप लोग, इसे बोलते हैं आरपीएम स्क्रू। इससे भाई बाइक की रेस कम ज़्यादा होती है। और ये दूसरे वाला स्क्रू है, इसे बोलते हैं एयर फ्यूल मिक्सर। इसी से भाई पेट्रोल सेट होती है। तो चलिए भाई फटाफट से शुरुआत करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं माइलेज की सेटिंग किस तरीके से की जाती है। और भाई माइलेज सेट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि भाई माइलेज प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए और आपकी बाइक भाई पेट्रोल कम खाने लगे। तो भाई वीडियो को पूरा देखना भाई, एक भी स्टेप मिस मत करना। अगर आप लोग वीडियो को काट काट कर देखेंगे तो भाई कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए भाई फटाफट से वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गाइस आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन उसे ऑल पे दबा देना ताकि भाई मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो भाई अगर आप लोग माइलेज सेट कर रहे हैं तो भाई सबसे पहले आप लोग माइलेज को चेक करना होगा। माइलेज चेक करने के बाद तभी भाई आप लोग एवरेज को सेट करें। तो भाई माइलेज चेक होता है इस स्पार्क प्लग के जरिए। देखिए ये होता है प्लग, ये प्लग की कैप होती है। तो आप लोग इस तरीके से हटा दें। देखिए तो ये भाई स्पार्क प्लग होता है। तो भाई स्पार्क प्लग के जरिए माइलेज को पहले चेक करें और चेक करने के बाद फिर आप लोग सेट करें। तो भाई प्लग खोलने के लिए आपको चाहिए 17 का पाना। देखिए तो भाई 17 का पाना चाहिए। इसमें भाई 16 का पाना फिट होता है। आपको चाहिए 16-17 का पाना। ये भाई बहुत ही आसानी से प्लग खुल जाता है। भाई आप लोग किसी भी बाइक का अगर आप लोग एवरेज सेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग एवरेज को एक बार चेक कर लें। क्योंकि अगर एवरेज चेक नहीं करेंगे तो भाई आपकी बाइक का एवरेज ख़राब हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है भाई एवरेज सही हो पहले से, आपकी बाइक में कोई और समस्या हो। अगर आप लोग एवरेज को छेड़ेंगे तो भाई एवरेज ख़राब हो जाएगा। तो देखिए भाई स्पार्क प्लग खुल चुका है। तो देखिए भाई अभी इसका स्पार्क प्लग ऐसा निकला है। देखिए आप लोग, तो भाई मेरे हिसाब से इसका एवरेज अभी ज़्यादा कम नहीं है, फ़िलहाल ठीक है। देखिए प्लग ज़्यादा काला नहीं निकला है। देखिए ये साइडों से काला हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं होती है भाई, बीच में काला नहीं पड़े। देखिए ये आप लोग बीच का देखिए, ये इंसुलेटर देख रहे हैं आप लोग, ये चिमनी देख रहे हैं बीच की, भाई ये काली ना हो पाए। अगर ये काली होती है तो भाई आपकी बाइक का एवरेज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, यानी कि पेट्रोल सबसे ज़्यादा बाइक खा रही है। तो देखिए भाई इसका एवरेज कम है, फिलहाल हम बढ़ा देंगे और आपको ये भी बताएंगे भाई बढ़ाते कैसे हैं। आपको भाई इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे माइलेज की सेटिंग किस तरीके से होती है। तो चलिए भाई प्लग को हम साफ़ करते हैं, उसके बाद लगाते हैं, फिर आपको बताते हैं भाई दूसरा काम आपको कौन सा करना है। तो देखिए भाई मैंने इसका स्पार्क प्लग साफ़ कर दिया। इसकी साइडों पे कार्बन जमी हुई थी तो भाई मैंने हटा दी है। देखिए चलिए भाई फटाफट से लगाते हैं और आपको बताते हैं भाई दूसरा काम क्या करना है आपको। तो देखिए भाई प्लग मैंने लगा दिया। चलिए अब चलते हैं भाई कार्बोरेटर की साइड। तो भाई दूसरा काम होता है फ़िल्टर को चेक करना। अगर आप लोग फ़िल्टर चेक नहीं करेंगे तब भी भाई एवरेज सही नहीं होगा। क्योंकि भाई अगर फ़िल्टर ख़राब होगा तब भी भाई बाइक एवरेज कम देगी, पेट्रोल सबसे ज़्यादा खाएगी। तो आप लोग भाई फ़िल्टर खोल के देख लें कि कैसा है, ख़राब है तो भाई आप लोग उसे चेंज कर दें। और आप लोग फ़िल्टर चेक करना नहीं जानते हैं तो भाई मेरे चैनल पर वीडियो पढ़िए, आप लोग देख लें भाई, चेक करना आपको आ जाएगा। तो भाई आपको ये भी काम आपको करना है। अब आपको भाई क्या करना है, अगर आपने ये दोनों काम कर लिए फिर आपको भाई इंजन को गर्म करना होगा। आप लोग भाई गाड़ी को स्टार्ट करें, स्टार्ट करने के बाद कम से कम 2 या 3 मिनट बाइक चलने दें, भाई इंजन गर्म हो जाएगा। या आप लोग भाई 2 किलोमीटर बाइक चला लाएँ, इंजन गर्म हो जाएगा। तो चलिए भाई अब आपको बताते हैं किस तरीके से भाई माइलेज की सेटिंग करनी है। तो चलिए भाई फटाफट से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं। तो देखिए भाई गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको भाई 2 चीज़ें और चेक करनी है। सबसे पहले देखें आप लोग पेट्रोल खुली होनी चाहिए और भाई चोक नॉर्मल होनी चाहिए नीचे की ओर। देखिए तो इसकी भाई चोक भी नॉर्मल है और भाई पेट्रोल खुली हुई है। तो चलिए अब आपको भाई बताते हैं एवरेज आपको कैसे सेट करना है। तो भाई सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, भाई थोड़ी सी रेस बढ़ा देंगे इस वाले स्क्रू से। देखिए ये होता है रेस कम ज़्यादा करने वाला स्क्रू। थोड़ी सी रेस बढ़ाएं आप लोग। देखिए तो देखिए भाई मैंने इतनी रेस बढ़ा दी है। अब आप लोग क्या करें, भाई एयर फ्यूल मिक्सर है भाई, धीरे धीरे पूरा टाइट कर देंगे। देखिए चलिए भाई धीरे धीरे टाइट करते हैं इसे। अगर टाइट करते समय गाड़ी बंद हो जाती है तो आप लोग स्टार्ट कर लें। तो देखिए भाई ये पूरा टाइट हो चुका है। देखिए बिल्कुल भाई पूरा टाइट हो चुका है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसे भाई धीरे धीरे लूज करना है। और आपको भाई नोटिस करना है लूज करते समय जहाँ पर रेस सबसे ज़्यादा होती है इस वाले स्क्रू को वहीं छोड़ देंगे, उसके बाद रेस को कम कर लेंगे। तो चलिए भाई धीरे धीरे हम लूज करते हैं इसे। तो आप लोग भाई नोटिस करना गाड़ी की रेस कहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रही है, यानी कि गाड़ी की रेस कहाँ पर सबसे ज़्यादा उठ रही है। चलिए लूज करते हैं धीरे धीरे। तो देखिए भाई इसकी रेस बढ़ रही है। चलिए और लूज करके देखते हैं। तो भाई अब तो लूज करने पे डाउन हो रही है। चलिए भाई उसी जगह पे ले चलते हैं जहाँ पर इसकी रेस बड़ी थी। तो
देखिए भाई सबसे ज़्यादा रेस इसकी यहीं पे हो रही है, तो क्या करेंगे, एयर कूल मिक्सर को यहीं पे छोड़ देंगे, उसके बाद आरपीएम स्क्रू से रेस को कम कर लेंगे। चलिए भाई रेस को कम करते हैं। अब आप लोग भाई स्लो कर लें जिससे कि बाइक बंद ना हो पाए, ज़्यादा भी ना हो और भाई स्लो भी ना हो, इतनी हो जिससे कि भाई बाइक चलती रहे। तो देखिए भाई मैंने बिल्कुल स्लो कर दिए, तो आप लोग भाई इस तरीके से एवरेज को सेट कर सकते हैं। चलिए भाई गाड़ी को बंद करते हैं एक बार। तो देखिए भाई मैंने गाड़ी बंद कर दी है। अब आप लोग क्या करें, एक बार चाबी को ऑन करें, दोबारा स्टार्ट करें, एक बार भाई फुल एक्सीलेटर ले लें। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से करना है आपको। तो देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब आप लोग एक बार पूरा एक्सीलेटर ले लें इस तरीके से। तो देखिए भाई इसकी रेस है वो स्लो है। आप लोग इस तरीके से भाई सीडी डिलक्स का नहीं बल्कि किसी भी गाड़ी का एवरेज सेट कर सकते हैं। तो आई होप आशा करता हूँ आपको भाई वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।